अस्सलाम वालेकुम जी, आलिया जमशेद शाम की बैठक में आपके साथ। और आज बुध का दिन है और बुध का दिन भी वैसा ही होता है जैसे आम दिन होते हैं, कोई ख़ास चीज़ नहीं होती, मगर यह है कि आप अपने आप को ख़ास खुद बनाते हैं, अपनी चीज़ों को ख़ास खुद बनाते हैं और अपने दिन को अच्छा भी आप खुद बनाते हैं और उसको लेकर भी आप खुद चलते हैं। अब तो शाम का वक्त हो चुका है और शाम के वक्त जब बहुत सारी आवाज़ें मोहल्ले से आ रही होती हैं तो आपको लगता है कि आप बाहर बैठे हैं किसी मोहल्ले की गली में और बहुत सारी आवाज़ें आपके कानों से टकरा रही होती हैं। मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि आज मैं किसी मोहल्ले में बैठी हूँ और बहुत सारी आवाज़ें आ रही हैं माशाल्लाह से, कोई इधर से गपशप हो रही है, कोई इधर से बुराइयाँ हो रही हैं, क्योंकि जब तक हम बुराइयाँ नहीं करते तो हमें सुकून नहीं मिलता। कुछ इंसान की फितरत होती है कि उसके अंदर होती है एक चीज़ कि वो जब तक किसी की बुराई नहीं करता, अच्छाई बहुत कम की जाती है, बुराई बहुत ज़्यादा होती है। ये मेरे मेहमान भी मानेंगे और मैं भी मानूंगी। अच्छा जी, इस प्रोग्राम को हम रखते हैं, आगे चलते हैं और कहते हैं कि जी आज का टॉपिक हमने बड़ा अच्छा सोचा है कि कामयाब होने में इंसान की मेहनत या उसकी काबिलियत, दोनों में से कौन सी चीज़ होती है उसको कामयाब बनाती है। इस बात पे हम बहुत सारी बातें करेंगे, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और मैं हर काम जो है ना मैं अच्छा कर सकता हूँ और मैं जीत सकता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं कि मैं मेहनत बहुत करता हूँ इस वजह से मैं जीत सकता हूँ। दोनों को लेकर चलेंगे, देखेंगे काबिलियत आगे जाती है कि मेहनत आगे जाती है। ये सब तो आगे जाएंगे, मगर पहले हमारे मेहमान साथ होंगे और फिर हम उनके साथ मिलकर इस बात को आगे लेकर चलेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्योंकि मोहल्ले में जब हम 4-5 लोग बैठते हैं किसी बैठक में तो फिर ही मज़ा आता है, क्योंकि कोई किसी की बुराई कर रहा होता है, कोई किसी की करता है। तो इसी तरह हम चलते हैं जी अपने पहले मेहमान की तरफ, और बड़े सीनियर हमारे मेहमान हैं और इनका बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि ये मेरे शो में आए हैं और काफ़ी टाइम से हमारा साथ चल रहा था, हम ड्रामे में भी साथ थे। मैंने जब ये शो शुरू किया था, मैंने जब भी कहा था कि सर आपने मेरे शो में आना है, इन्होंने कहा ठीक है, जब मैं फ्री होऊंगा आलिया मैं ज़रूर आऊँगा। तो चलते हैं जी मनान नदीम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, आप कुछ ठीक नहीं लग रहे मुझे। हाँ, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, उनके साथ जो है उनको हम नहीं मिलवाएंगे अभी, क्योंकि उनके साथ ज़रा अभी हम बाद में गपशप करेंगे। हम चले जाएंगे अपने राइट की तरफ। तो राइट की तरफ जब हमने जाना है तो अपने मोहल्ले वालों को कहना है ज़रा कैमरे पे गौर करें कि हम राइट की तरफ जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं जी साइमा अजीम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, ये कोऑर्डिनेटर हैं, ये बहुत सारे काम कर चुकी हैं। ये इन्होंने बताया कि मैंने ब्यूटिशियन भी हूँ, मैं कोऑर्डिनेशन भी करती हूँ, अपना बिज़नेस भी करती हूँ और बहुत सारे काम लेकर चल रही हैं। तो वो हम इनके साथ जब गपशप करेंगे तो फिर पता चलेगा। अच्छा, उसके साथ जो मेरे साथ एक मेहमान है, हम लोगों का साथ 2016 से है आई थिंक, और ये वो बच्चे हैं जो ऐसे आपके साथ चलते हैं और वो बड़े हो जाते हैं और फिर वो कामयाब हो जाते हैं। जब वो कामयाब होते हैं तो आपको बड़ी खुशी होती है कि इन बच्चों के साथ हमने टाइम गुजारा और इन बच्चों ने हमारी हर बात को सुना है, उसको इग्नोर नहीं किया। तो यहाँ पर भी ये चीज़ होती है कि काबिलियत या मेहनत, तो दोनों चीज़ों की तरफ चलेंगे। हम चलेंगे जी विकी राज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, विकी राज की एक मैं जर्नी आपको बताऊँ कि ये निकला था घर से एक्टिंग करने, और बहुत सारे लोग निकलते हैं घर से एक्टिंग करने पर वो बन कुछ और जाते हैं। तो विकी राज के साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ कि ये निकले थे एक्टिंग करने पर उसके बाद ये बन गए फोटोग्राफ़र जी। अब शादियों की वीडियो बनाते हैं, मॉडलिंग की होती है और बहुत सारे काम होते हैं। पहले हम मनान सर की तरफ चलेंगे, इनसे पर जो उनके साथ बैठे हुए ना उनका राज है जी, उनके सूबे में बैठे हैं, तो हम उनकी तरफ ना जाएं ऐसा तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम मैडम। वालेकुम सलाम। खुश आए? हाँ मैं तो खुश हूँ, नज़र नहीं आ रहा आपको? ऐनक लगाई हुई है ना मैडम। तो ऐनक में खुशी नज़र नहीं आती? खुशी तो आजकल कम ही है साईं, आपको मालूम है हमारे सूबे का हाल। जी 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 जी, वो तो सबको ही पता है, मगर फिर भी हम तो आपको जय जय करते हैं कि आप आए हमारे शो में। बहुत शुक्रिया। तो जी मेहरबानी। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। मनान सर आप क्या कहते हैं? ये तो हमारे साथ सुबह मतलब बैठ के है, मगर फिर भी हम बात करते हैं मेहनत और काबिलियत पर, कि मेहनत आगे लेकर जाती है या आपका टैलेंट आगे लेके जाता है? मेहनत या टैलेंट? मेहनत लेके जाती है। इंसान की मेहनत के साथ साथ उसका किस्मत का भी दखल होता है। सही। लेकिन किस्मत पे ही अपने आप को ना छोड़ो, मेहनत जारी रखो, किस्मत खुद बखुद बन जाती है। अदी सिगरेट पी सकता हूँ? नहीं, बंद करके रखें, मुझे एलर्जी लिखा होता है, और मुझे भी सांस है और सर को भी प्रॉब्लम हो जाती है। सिगरेट है, कोई एटम बम तो नहीं है? नहीं, आप एटम लोग तो ऐसा डरते हो। तुम एटम बम फेंक दो, सिगरेट मत पियो। ये जब आप सिगरेट लेते हैं उसके ऊपर इतना बड़ा बड़ा लिखा होता है कि तंबाकू मैडम नोशी। हमारे लिए तो नहीं लिखा होता पहले ना। सुन तो ले, लिखा क्या होता है? तंबाकू नोशी सिंध के मतलब मेरा मतलब है सेहत के लिए मुजहर है। आप ठीक कह रही हो, वही बात यह है
तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजिर है मगर नोशी तो नहीं मुजिर। तंबाकू नोशी, हाँ नोशी, हाँ, नोशी तो हम जानते हैं नोशी। नोशी घर पे है, हाँ तो सिगरेट यहाँ मेरे को मालूम है नहीं। हाँ, तो उसको फिर उसको बड़ी नहीं तुम क्या बात करते हो बाबा। वो उसको जब नहीं ला सकते तो सिगरेट को क्यों लेकर आए? अच्छा मुझसे तो बात करो। अब मैं करती हूँ इसको, आप पहले नहीं रखें। पी सकते। नहीं पी सकते, बिल्कुल जी, चाहे इनकी हुकूमत हो, पर अगर जो चीज़ गलत है उसको हमने मानना है। अच्छा, मैंने नोट किया अभी रास्ते में कि जब कोई अमीर आदमी किसी गाड़ी में जा रहा होता है, अमीर आप अपने लिए हैं, कमाते आप अपने लिए हैं, आपका जो पैसा है वो आपके लिए, मगर जब वो गाड़ियाँ गुजारते हैं तो वो नीचे जो छोटे लोग होते हैं उनको ऐसे देख रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं क्या चीज़ है, जबकि उनको तो नहीं पता आप कितने अमीर हैं, क्या है, आप किसी किराए की गाड़ी में निकले हुए। तो मैं आपके लिए ये बात कर रही थी, तो आप आराम से बैठ जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। बड़ी मेहरबानी। बड़ी मेहरबानी। मनान सर, आपकी तरफ आते हैं। आपने एक्टिंग का जो है कब से स्टार्ट की थी, कौन से? एक्टिंग का मैंने स्टार्ट किया है, मेरा ख्याल है शायद मैं स्टेज से चलता हूँ। सर जी मेरे इतना ना स्कूल गजनी हो कॉलेज गए के हैं ज़माने में। उनको। अच्छा, कॉलेज के हाँ, समय? स्कूल कॉलेज के ज़माने में स्टेज किया था मैंने 14-15 साल। फिर 81 से जब मैं कॉलेज में था मैंने रेडियो ज्वाइन किया था। माशाल्लाह। कौन सा उस रेडियो? वक्त से रेडियो आज तक चल रहा, लेकिन रेडियो चूँकि ख़त्म हो गया, उसकी प्रोग्राम नहीं होते, लेकिन रेडियो से मुंसलिक हूँ। सर क्यों फिर नहीं होते? मैंने- आपने ये क्यों गलत कहा, रेडियो ख़त्म हो गया? हम तो करते रहे हैं और अभी भी हो रहा है। अभी इतने प्रोग्राम नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जैसे पहले हर हफ्ते एक वीक ड्रामा होता था या हाँ, features ड्रामास होते थे, खत्म हो गया, अब वो हाँ, नहीं होते हैं। वो मेरा खत्म ताल्लुक हो- रेडियो ड्रामे से। सही। फिर मैंने टीवी स्टार्ट किया तो मेरा पहला सीरियल था दीवारें, और मैं उस टाइम 20 साल की उम्र थी मेरी, 22 साल माशाल्लाह। की होगी, और मैंने 100 साल के बूढ़े का रोल किया था। मतलब आप पैदाइशी बुढ़े थे? जी क्या बात है। पैदा ही बुड्ढे हुए थे मैं। इनके अब्बू ने पूछा क्या हुआ, उन्होंने कहा बुढ़ा हुआ है आपके घर हाँ, में। बिल्कुल। ऐसे ही था कुछ। कहा उसने पहले बुड्ढे बन के दिखाओ, उसके बाद फिर दूसरा काम देंगे। सही। फिर तो मैंने माशाल्लाह बहुत काम किया। पीटीवी से मेरा आगाज़ हुआ है सही। और बहुत सारा काम किया, और फिर मैंने कोई 8-10 साल गैप दिया, उसकी वजह से थोड़ा अब दोबारा स्टार्ट मैंने लिया है। सही। अच्छा जी, हम आते हैं साइमा की तरफ। साइमा में भी बहुत सारा टैलेंट है और मेहनत भी करती है, दोनों चीज़ें लेकर चलती है। आप क्या कहती हैं, मेहनत ज़्यादा आगे जाती है कि टैलेंट जाता है? मेरे ख्याल से टैलेंट, अच्छा, मुझे ऐसा लगता है। मैंने कहीं पढ़ा कि अगर आप बहुत टैलेंटेड हैं और आपके एग्ज़ाम है और आप ये कहें कि आप बहुत टैलेंटेड हैं और आप पढ़ाई नहीं करेंगे, तो क्या वो पास हो जाएगा? बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, आज Sixth मेरे sense का मेहमान ना कुछ मेरी तरह सुन चल रहे हैं, सुन पट्टियाँ नहीं, चल रहे हैं कुछ। सिक्स सेंस अगर वो अपनी यूज़ करे ना, हम्म, तो वो बहुत पूरे साल मेहनत करने के बजाय अगर वो 2 दिन में अपनी तवज्जो दे अपने काम पर, अपने पढ़ाई पर, तो वो पास हो सकता है। अच्छा, वैसे मैं तो नहीं मानती हूँ, आप मानती हैं तो नहीं, मान मैं लें। खुद ऐसे ही करती थी। मैं बेशक पूरा साल नहीं पढ़ती थी, लेकिन 2 दिन दिनों रात जागकर मैं अपनी तैयारी करती थी, हम्म, और पूरा 5 ईयर पेपर, सारे सवाल, सब कुछ, मतलब बस ये करती थी 5 ईयर पेपर मंगवा लेती थी और इसमें से खास सवाल पढ़ लेती हाँ, थी। देखिए वो टैलेंट होता है ना इंसान का, उसमें से खास हमें पता चलना चाहिए कि हर साल कौन सा सवाल जो है वो वो इम्पोर्टेंट दोबारा होता repeat होगा, है, हाँ। और कौन सा इस साल रिपीट होगा और कौन सा नहीं होगा, ये आपका अपना टैलेंट है। सही, तो आप इस पे कहती हैं। हाँ, तो मैं अच्छा, कोऑर्डिनेशन किस चीज़ की करती रही आप? कोऑर्डिनेशन मैंने ज़्यादातर मॉर्निंग शोज़ की अभी भी मॉर्निंग शोज़ की ही कोऑर्डिनेशन करती हूँ ज़्यादातर, सही। और ड्रामा कमर्शियल्स की है, लेकिन बहुत कम की है। तो टैलेंट कैसे इकट्ठा करती है? मैं ना इस चीज़ के लिए बड़ा वो करती हूँ यार, इतना ये जो ऑडियंस बैठी है, जी जी, ऑडियंस की आप वो करती हैं ना? ऑडियंस की भी की है। अब तो खैर ऑडियंस आना बंद हो चुकी है मॉर्निंग शोज़ में, तो अब हम टैलेंट प्रोवाइड करते हैं। जैसे ऐसा होता है कि समटाइम ब्यूटिशियंस की नीड है, हमारा कोई कंटेंट ऐसा है इसमें ब्यूटिशियंस देनी है हमें, तो फिर हम उनको लाइन अप करते हैं। सही। इसके अलावा कभी मॉडल्स की नीड होती है तो उनको लाइन अप करते हैं, कभी सास बहू की नीड होती है तो उन्हें लाइन अप करते हैं, कभी मोटी चाहिए होती है कभी उन्हें लाइन अप करते हैं, कभी बच्चे, कभी बड़े, ज़ाहिर बात, जो कैरेक्टर होता है उसके हिसाब से आप लेके सिंगर्स चलते भी होते हैं, डांसर्स भी होते हैं, एक्टर्स भी होते हैं, सही। सबकी मतलब नीड होती है। तो थकने वाला काम नहीं है? बहुत मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा, और हर किसी को सूट भी नहीं करता, और बहुत ज़्यादा मेहनत करने का काम है। और जो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि इसमें हमारी जो कमिटमेंट होती है ना, वही वो सबसे बहुत ज़्यादा अहम अहम होती है। होती है। अगर हम अपनी कमिटमेंट पे पूरे नहीं उतरते तो नेक्स्ट टाइम हमें कोई काम भी नहीं मिलता। और नहीं, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जिसको आपने टैलेंट को भेजा है जी जी वो जी। नहीं आता, फिर भी आपकी बेइज्जती नहीं, होती उसके है। लिए हमें ये करना पड़ता है कि हमें स्टैंड बाय पे लोगों को रखना पड़ता है। अच्छा, जनरेटर पे, जी। मतलब स्टैंड बाय जनरेटर पे। हाँ, स्टैंड बाय भी इस तरह कह लें कि जैसे अगर हमें 4 लोग लाइन अप करने हैं तो मैं 4 की जगह 6 लोग लाइन अप करूंगी। ऐसा सही। होता है ना, कुछ लोग हमारी कॉल नहीं उठा रहे,
ٹائم پر پہنچ نہیں پائے تو ہم نے کیا کیا, جلدی سے ہم نے دوسرے لوگوں کو لائن اپ کیا, اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ پنکچوئل ہیں, اور ہم ایسے لوگوں کو لائن اپ کر کے رکھتے ہیں جو ہماری ایک کال پر ہماری کال پک کرتے ہیں. تو آپ کو پھر 6 کے پیسے نہیں دینے پڑتے آپ کو؟ نہیں, پھر ہم انہیں اسکپ کر دیتے ہیں جو ہماری کال نہیں اٹھا رہے ہوتے, پھر ہم انہیں کہتے ہیں اب آپ نیکسٹ ٹائم آئیے گا. صحیح, ٹھیک ہے نا, جو ہمارے ٹائم پر آتے ہیں پھر ہم انہیں لائن اپ. صحیح. وکاس کی وکی کی طرف آتے ہیں, وکاس بولے جا رہے ہیں, وکی آپ کی طرف آتے ہیں. آپ نے کیسے اسٹارٹ لیا؟ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ تو ایکٹنگ کے لیے نکلے تھے, تو کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ بس ایکٹنگ کا ایک تھا جنون کے ٹی وی میں آئیں گے ڈراموں وغیرہ میں. ویسے آپ لوگوں کو انرجی کیسے ملے گی؟ کوئی ڈرپن شرپن لگواؤں آپ سب کو؟ نہیں کیا ہو کیا رہا ہے؟ تو شام کی بیٹھک ہے نا. ہاں, تو شام کو تو بندہ ہوش میں آ جاتا ہے. ہم کو تو انرجی ملتی ہے, پر آپ نے لینے کب دی؟ میں تو بولتا ہوں سگریٹ پینے دو. مطلب ہم سب سگریٹ پینا شروع کر دیں؟ ارے بڑی انرجی ملے گی میڈم. بالکل, یہ میرا شو بین کروانے کے لیے آیا ہے کہ یہ بالکل سگریٹ کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ شو بند ہو جائے گا. ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں اس کے اوپر اتنے بڑے بڑے زخم انہوں نے دیکھے. ڈبیا کے اوپر کتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو بھی سگریٹ والے ہیں وہ نکالتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے, مگر پھر بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ناسمجھ ہوتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم نے نہیں. میڈم یہ جو ادھی نے بات بولی, ادھی لگ رہی ہے آپ کو؟ بالکل میری بہن ہے, میری ادھی ہے. اچھا, بالکل صحیح بولا ہے کہ محنت سے زیادہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں, میں ایم اے پاس ہوں, اور بعض بولتے ہیں ایم اے پاس, میرے کو کیا بولتے ہیں؟ ایم اے پاس. ایم اے پاس, یہ میں بھی یہی کہوں گی اس کو, ایم اے پاس. میں نے سیکنڈ ڈویژن میں میڈم پاس کیا سکر یونیورسٹی سے. اچھا, تو جب میرا انگریزی کا پیپر تھا تو میں لے گیا اردو کی کتاب. ماشاءاللہ. ابھی آپ کو بولو, میں نے انگریزی کا سوال جو ہے اردو کی کتاب سے جواب دیا. اب یہ ٹیلنٹ ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ٹیلنٹ. ابھی بول کی بات ادھی صحیح کرتی ہے, ٹیلنٹ زیادہ ہونا چاہیے, محنت کی خیر ہے. بالکل ٹیلنٹ ہے, اور ایسے ٹیلنٹ نے پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا ہے. آج جو یہاں پر ہماری ساتھ حکومت کر رہے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. وری تم کیا بات کرتے ہو؟ آدھا غلط کہتے ہو. نہیں, صحیح کہتا ہوں. میں سرکاری اسکول ٹیچر ہوں. ہاں بالکل ٹیچر ہو تم. میرے بچے مجھ سے پڑھتے ہیں. بالکل پڑھتے ہوں گے, لیکن ان وہ کا بچے بھی جھگڑا پھر آپ جیسے جاری ہوں گے. رہے گا. ہم چھوٹے سے بریک کی طرف بچے بھی چلتے آپ جیسے ہیں, ہوں پھر گے. ان کا ہم چھوٹے سے بریک کی طرف چلتے ہیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں, پھر آپ سے کرتے ہیں آپ سے بات. عالیہ جمشید شام کی بیٹھک میں آپ کے ساتھ. ویلکم بیک جی. ایک بار ہم واپس آ چکے ہیں, اور واپس اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہمارا شو ہے, اور ہم شام کی بیٹھک میں جب ہوتے ہیں تو کنٹینیو 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں. اور جب ہم آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ کی شام بھی سہانی ہو جاتی ہے, آپ کی چائے بھی مزیدار ہو جاتی ہے, آپ کی بیٹھ کے باتیں بھی اچھی ہو جاتی ہیں. اور کوشش یہی کرتے ہیں ہم لوگ کہ ہم آپ کو بھی یہی بریفنگ دیں کہ برائیاں کم کریں, آپس میں بیٹھ کے جب بھی بیٹھیں اچھی اور خوشی کی باتیں کریں. اور میں اپنے بھائی کی طرف, جی علی جوکھیو کی طرف جاتی ہوں. علی جوکھیو, آپ یہ بتائیں کہ سگریٹ آپ کو پہلے کبھی کسی نے منع نہیں کی؟ میڈم جی بات یہ ہے کہ پینے کی چیز ہے, سب پیتے, تو میڈم میں نے بھی شروع کر دی. میں 9 سال کا سگریٹ پیتا ہوں. 9 سال کے 9 سال کا سگریٹ پیتا ہوں بابا. اچھا. اور میرا جو ابا ہے وہ بتا رہے, میں تو پیدا ہوتے ہی سگریٹ پینے شرور کر دی تھی. یہ منان سر کی طرح, جیسے منان سر نے کہا میں بڈھا ہی پیدا ہوا, اسی طرح یہ بھی سگریٹ پیتے پیدا ہو گئے. منان سر آپ بتائیں کہ آج کل جو ہم ایکٹنگ کی طرف جاتے ہیں اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ آگے جا رہا ہے یا پرچی آگے جا رہی ہے یا محنت آگے جا رہی ہے؟ بہت ساری باتیں حساس ہوتی ہیں, میں کہوں گا تو شاید وہ کاٹ پیٹ کر دیں, لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ فن کی کوئی قدر نہیں ہے. اور اچھے آرٹسٹ ہیں سامنے, لیکن ان کے بننے میں کافی ٹائم لگتا ہے. لیکن اس سے پہلے بہت اچھے جو آرٹسٹ ہیں وہ بیک میں ہیں, ان کو نہیں لیا جاتا, اور ان لوگوں کو لیا جاتا ہے جن کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں یا ان کے خاندان سے متعلق وہ لوگ ہوتے ہیں. ابھی جتنے بھی ہمارے پاکستان میں کام, ٹھیک ہے بہت اچھے کام کر رہے ہیں, لیکن اس کے تعلقات ایک خاندانی طور سے ہیں. وہ کسی کا بیٹا ہے, وہ کسی کی بیٹی ہے, وہ کسی کا فلانا ہے, وہ کسی کا فلانا ہے. اور جن کا نہیں ہے وہ ایسے پروڈکشن والوں سے اپنی رشتہ داریاں بنا لیتے ہیں. یہ بھی ہے, یہ بھی ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ وہ جو ٹیلنٹ ہے, اسی لیے آج ہے نا, دیکھیں اب میں صحیح بات بتا رہا ہوں کہ بہت سارے آرٹسٹ ایسے ہیں جن کو بولنا تک نہیں آتا, ورنہ ریڈیو وہ واحد چیز تھی جو سکھاتا تھا. اور میں سمجھتا ہوں جو ریڈیو سے نکلا ہے وہ شخص واقعی
कम से कम बोलना तो जानता है। और एक्टिंग में अगर बोलना आता है तो एक्टिंग तो डायरेक्टर खुद बता देगा आपको, लेकिन बोलना अच्छा आना चाहिए, कहाँ स्ट्रेस है, कहाँ पॉज है, और किसकी अहमियत डायलॉग की। डायलॉग खुद कहता है, राइटर जब लिखता है वो डायलॉग खुद कहता है कि मुझे किस तरह बोला जाए, लेकिन यहाँ इस तरह बोला जाता है कि कोई बात नहीं है। मतलब वो मेहनत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मेहनत नहीं बिल्कुल काम आ रही यहाँ पे। दूसरी बात, पहले के जो डायरेक्टर थे वो खुद भी, उनका ताल्लुक रेडियो टीवी एक्टिंग से भी था और रेडियो से भी था, तो वो बाकायदा बताते थे परफॉर्म करके। सही। आज नहीं बता सकते। आज तो कहते हाँ भाई नहीं यार नहीं, इसको ऐसे ये चाहिए मुझे, ये कर लो। अच्छा, बाज़ एक्टर भी ऐसे हैं कि वो डायरेक्टर की नहीं सुनते। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े डायरेक्टर अगर समझा रहे हैं कि आपने इस तरह काम करना है, तो वो उनको ये होता है कि हम बस एक सीनियर हो गए, हमने अब डायरेक्टर उनको की एक सुननी ज़ौम नहीं है। होता है बस। और नई जनरेशन भी जो आ रही है वो एक ड्रामा करती है, दूसरे में वो समझती है हम बहुत आगे चले गए और उसने डायरेक्टर की सुननी नहीं। और हाँ, जब तो तक हम डायरेक्टर की, उन्होंने आने में जो अपने आप को यूज़ किया या खर्चा किया है, वो उनका वो ज़ौम है। यानी आप पर्ची के तहत आएंगे, कुछ खिला पिला कर आएंगे, कुछ ताल्लुकात की बुनियाद पर आएंगे, वो उनका वो ज़ौम है, वो उनको आगे बढ़ाने से एक अकड़ देता है। जबकि आजिज़ी होनी चाहिए एक्टिंग में, और आजिज़ी से ही करना चाहिए। एक्टिंग बहुत मुश्किल है, अपने आप को नफ़ी करके दूसरे किरदार को हावी करके साबित करना कि मैं वो करैक्टर हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वो इनको नहीं आता। और जैसे हम अगर घर से परेशान भी हैं, दुखी भी हैं, अब हमारा करैक्टर ऐसा है, कोई फ़नी है, जी बिल्कुल, जैसे हमारे मोहम्मद अली सर सही हैं, बात है। ये आते हैं, इन्होंने जो अपना करैक्टर करना है, चाहे घर से कैसे भी होंगे, पर ये अपना करैक्टर निभाएंगे। सही ये एक्टर का ये काम होता है कि उसने निभाना होता है और इस एक चीज़ character मैंने और देखी है कि राइटर स्क्रिप्ट बहुत मुश्किल से लिखता है। एक लाइन लिखने के लिए वो 10 कागज़ फाड़ के फेंकता है। उसकी सोच की जो गहराई होती है, वो डायलॉग की पैथोस बहुत आगे पहुंचता है, उसके हिसाब से लिखता है। अब यहाँ पर वो कुछ सकील जुमला या मुश्किल अल्फाज आ जाता है, तो आर्टिस्ट जो कहता है सर ये क्या है, तो डायरेक्टर उसका साथ देता है, हाँ यार चेंज कर लो, ये गलत है। ये उसकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं जो राइटर ने लिखा है। पर मसला ये हो गया है कि कुछ जुमले होते हैं, जैसे हम बोलते हैं तो वो बोलने में वैसे नहीं होते, तो फिर हमें थोड़ा सा उसको चेंज करना पड़ता है। अब बहुत सारे राइटर जो थे मैंने देखे हैं, हमारे सीनियर राइटर हैं, जिनका कहना ही यही होता था कि जो मैंने लिखा है वही होना चाहिए। पर अच्छा, वो उससे आज पूछ पीछे हो लें, गए। हाँ, उससे पूछ लें कि इसका सब्स्टिट्यूट क्या है, इसका नामुल बदल क्या है, तो बता देगा आपको। लेकिन आप अपनी तरफ से ना करें, क्योंकि आप अपनी तरफ से जो लफ्ज़ कहेंगे, डायलॉग कहेंगे, जुमला कहेंगे, वो कुछ और माने निकलता है। और फिर दूसरे का क्यों भी नहीं बनता, दूसरे एक्टर को अगर हमने याद बनाया है तो वो पहले यकीन मानेगा, जब पीटीवी पे शूटिंग होती थी तो 10 मिनट का सीन हो या 15 मिनट का या 4 मिनट का या 20 मिनट का यकमुश्त होता था। किसकी एंट्री है, को कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, यकमुश्त एक ही वक्त होता था। एक ने गलती की दोबारा। अब तो बहुत ईजी हो गया है, अब तो मास्टर सोलो ऐसे हो गया। बस डायरेक्ट असिस्टेंट बैठ गया, वो चाय पीने चलेगा, असिस्टेंट बैठ गया, उसको क्यों दे रहे हैं और ये अपनी तरफ से डायलॉग बोल रहा है। वो चीज़ नहीं आती जो एक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पर फिर मेहनत और टैलेंट, उसका हम टैलेंट का नाम लेंगे कि अब समझ नहीं आ रही यहाँ पे मेहनत काम। लेकिन इसके बावजूद एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान के ड्रामे फिर भी, पाकिस्तान के ड्रामे दुनिया भर में मशहूर हैं, हर जगह पर देखे जाते हैं, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारी जो स्टोरियाँ आती हैं, और अगर वो चीज़ इस्तेमाल की जाए जो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो हमने देखी है पीटीवी पर, तो फिर तो पता। और वाकई उस वक्त के ड्रामे देख लें आप, उस वक्त के ड्रामे उन लोग यानी हमारे पड़ोसी मुल्क में क्लास को दिखाते हैं, बताते हैं कि एक्टिंग ये होती है, डायरेक्शन ये होती है, सब कुछ ये होता है, राइटर ये होता है, और वो अभी तक याद भी है लोगों को। जी बिल्कुल, भूलते नहीं है लोग अनकही। पाकिस्तान में जितने बहुत भी सारे एक्टर ड्रामे थे जो हम बोल ही नहीं सकते, किरण कहानी और क्या बात है, दीवारें, सीढ़ियाँ, मंडी, अंकल उर्फी, ताबीर, बहुत सारे बेशुमार ड्रामे। और वहाँ उस वक्त ये होता था कि एक एक्टर जो है वो एक ड्रामे में काम कर रहा होता था फिल वक्त, मतलब वो सिर्फ एक ही ड्रामे में नजर आता था। इसके बारे में और ये बहुत अच्छा लग रहा होता था कि हर ड्रामे की हीरोइन जो थी वो फर्स्ट टाइम आती थी, उसका जो एंटर होता था वो इतना क्लास का देते थे कि वो पता चलता था कि अब क्या शक्ल आएगी, एक वो बड़ा सस्पेंस होता था, वो किरदार के मुताबिक होती थी। ऐसे होता था। अच्छा, आपकी तरफ आते हैं साइमा, आपने जो आप मेहनत और उसका हम बात करते हैं, आप क्या कहती हैं कि आप जो बाकी बिजनेस करती हैं या आप ब्यूटिशियन भी थी, तो आपने ज़्यादा मेहनत किस में की और ज़्यादा टैलेंट आप में क्या था? सबसे पहले तो मैं एक टीचर थी। अच्छा। क्योंकि मैंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, उसके बाद मैंने टीचिंग स्टार्ट की।
टीचिंग के बाद मैंने एक ब्यूटिशियन का कोर्स किया, उसके साथ साथ मैंने एक पार्लर को ज्वाइन किया और फिर मैंने वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी की। लेकिन मैं अपनी पार्लर की फील्ड में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। वैसे मुझे बहुत अच्छा काम आता है और मेरे हाथ का काम भी बहुत ये लोग किस्मत की पसंद भी करते बात हैं। होती है, कुछ काम आपको नहीं सूट कर सैलून भी खोला मैंने, उसमें काम किया काफ़ी, लेकिन मैं अपने पार्लर को टाइम नहीं दे सकी। सही। अच्छा, मीडिया की फील्ड की तरफ आई तो माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, बहुत सारा काम किया और मुझे बहुत मज़ा आया इस काम को करके ना। एक्टिंग का नहीं शौक हुआ? एक्टिंग भी की है। अच्छा। हाँ, एक्टिंग भी की है, शौकिया की, क्योंकि एक्टिंग में बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, दिन और रात एक करने पड़ते हैं और बच्चे छोटे थे तो मैं एक्टिंग को ज़्यादा टाइम नहीं दे सकी। तो मॉर्निंग शो का हमारा टाइम ऐसा होता है कि सुबह 6 से हम 12 बजे तक अपने घर वापस आ जाते हैं काम करके, तो इसलिए मैं वो टाइम बहुत इजीली दे देती हूँ। 12 बजे आप ही जाते हैं? हाँ, मॉर्निंग शो हमारे 11:30 बजे ऑफ हो जाता है, उसके बाद मेरा काम ख़त्म, मैं अपने घर आ जाती हूँ। सही। फिर उसके बाद मैंने ऐसा किया, जब बीच में कोविड आया तो जाहिर सी बात है, आपको पता है मीडिया वर्क बिल्कुल जीरो पर चला गया था हमारा। फिर मैंने अपना जो है वो सैलून ओपन किया था, लेकिन सैलून तो इतना नहीं चल सका। उसके साथ मैंने अपना एक और काम शुरू किया। मेरी एक शॉप है एक मॉल में, तो उस पर माशाल्लाह मैंने बहुत अच्छा काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहुत कामयाब है मेरी शॉप और उस पर भी मैं काफ़ी अच्छी अर्निंग करती हूँ माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें भी बहुत कामयाब हूँ, अल्लाह का लाख शुक्र है। विकी, आपकी तरफ आते हैं। आपने एक्टिंग को मतलब आपने टाइम नहीं दिया क्योंकि या आपको फील हुआ कि मैं एक्टिंग नहीं कर सकता? क्योंकि हर इंसान जब किसी काम के लिए निकलता है तो हो सकता है कि वो उसमें परफेक्ट ना हो। बहुत सारे काम होते हैं, अगर आप मुझे कहें आप डॉक्टरी कर लें तो मैं तो पढ़ी नहीं है, तो मैं तो फेल ही हो जाऊंगी ना उसमें। तो आपने क्यों एक्टिंग को छोड़ के फोटोग्राफी की तरफ क्यों आ पाए? मैं असल एक्टिंग की फील्ड में उतर तो गया था, ड्रामे भी किया कुछ, तो बस एक होता है ना कि बंदे को कि कन्फ्यूज़न होती है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, मतलब अंदर से टूट गया। तो इस वजह से फिर मैंने कैमरा मैनिंग मतलब ऐसे शौक में कि चलो फोटोग्राफी की तरफ आते। मेरे को है ना लोकेशन वगैरह का बड़ा शौक था कि कोई आउटसाइड चले जाओ, जैसे हमारे पास मुबारक विलेज वगैरह है, बलूचिस्तान वगैरह, तो उधर की जो रात में बैठ के नहीं अक्सर जो तारों की ओर शूट करते हैं, उसके ऊपर मैंने थोड़ी सी वर्किंग की, तो मुझे इसमें ना मज़ा आने लगा। जब ये मज़ा आने लगा तो आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड के अंदर ऐसा आया मैं कि स्टूडियो ले लिया, बताया नहीं था किसी को। अच्छा। स्टूडियो लिया, स्टूडियो में फिर मैंने वर्किंग करी। फिर हमारा लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के अंदर इतनी अच्छी मतलब वर्किंग लोगों को अच्छी लगी कि उन्होंने मतलब इस फील्ड में बिल्कुल उतर गया मैं, और इसके बाद फिर काम मेरा तो यहाँ स्टार्ट पर हो तो गया। फिर आपकी मेहनत भी काम आई। मेहनत तो है, टैलेंट तो आप एक्टिंग के लिए निकले थे, पर एक्टिंग का टैलेंट नहीं था आप में, टैलेंट नहीं था, पर मेहनत थी आपकी। क्योंकि अल्लाह ताला भी मेहनत देखता है जब हम किसी चीज़ की तरफ जाते हैं और मेहनत करते हैं। जैसे इसने कहा कि भाई पार्लर में मुझे नहीं हुआ, क्योंकि इसको पता चल गया कि उसमें मैं नहीं आगे कामयाब हो सकती, तो इसने उसको छोड़ के इसने ये कोऑर्डिनेशन का काम शुरू कर दिया। तो इसी तरह चलते हैं। अच्छा भाई, आप तो बड़े मेहमान नवाज होते हैं माशाल्लाह से। सिंध में कहते हैं सिंध में रहने वाले सिंधी मेहमान नवाजे हैं सारे, बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। मेहमान नवाजी के हिसाब से आप मुझे बताएं कि हम आपके घर मेहमान आए हैं फॉर एग्जांपल, तो आप हमें क्या पेश करेंगे? पहले अदी बात ये है, आप जब हमारे मेहमान अब आओगे ना, अदी बोलते हैं ना, मैं बड़ा खुश हो जाती हूँ, मैं समझती हूँ स्मार्ट नजर आऊंगी। अदी होती है ना पूरी, जब कहेंगे तो आप भी अदी हो, ये हमारी बहन बैठी ये भी अदी है, तो हम पूरी हो गई ये ना। अदा जी। हाँ, तो आप हागी जो बोलोगी मैडम जी वो हाजिर आपके लिए कर देंगे, कोई मसला नहीं है। सही। हम मेहमान नवाज कौम थे और जी है और इंशाल्लाह रहेंगे मैडम जी। इंशाल्लाह। अच्छा, भले- खास चीज़ क्या है आपके घर की? कि जैसे पंजाबियों में कहते हैं जी लस्सी, साग, मकई दी रोटी, बाकी बलूचिस्तान का मुझे नहीं अभी पता क्योंकि वहाँ मैं गई नहीं हूँ। तो मुझे गई थी मैं वहाँ पे गई थी, बड़ा मुश्किल सा नाम है ज़रा, जहाँ पे पोर्ट भी बन रहा है, ग्वादर गई थी। तो वो भी बड़े मेहमान नवाज थे माशाल्लाह से। मैडम जी हमारे जो बनता है ना वो गुड़ के चावल बनते हैं, अच्छा। मीठा, वो आप खाओ तो बड़े मजे का डिलीशियस लगता है। लेकर आना चाहिए था ना साथ। अजी मैडम आप मेरे को जो साथ में लेके आया वो नहीं पीने देती हो, तो मैं अभी क्या गुड़ भी नहीं खाने देती, आप गुड़ के चावल भी मेरे को नहीं खाने देती। मतलब अच्छी बात की तरफ आप आप आओ नहीं हमारे आना। घर आओ, आज शक्कर आओ, हाँ। शक्कर बिराज भी दिखाएगा आपको, और मैडम आपको गुड़ के चावल भी खिलाएगा। ये बेहतर है, गुड़ वाले चावल मज़ेदार लगते हैं अगर वो सही पके हों, अगर बैठे ना हों, लिप लिपे नहीं हों, वो पिचे भी हो जाते हैं ना। अक्सर बहुत कम लोगों में एक क्वालिटी होती है कि गुड़ वाले चावल और जर्दा जो है ना घर का, वो बहुत कम लोग होते हैं जो सही परफेक्ट बना सकें कि अलग अलग दाना नजर आए। मैडम वो मेरी माँ बनाती थी बड़े मजेदार, और पूरे गांव वाला उसी की तारीफ करता था। सही। और मेरा पियो मेरा अब्बा एक दफा मेरे को ले गया सिंधो दरिया, बोला छोरा मच्छी खाएगा? मैंने खाऊंगा बब्बा।
अब्बा ने मछलियां खाने लगा, मैंने बोला अब्बा कांटा है, बोला छोरा चप्पल पहन के खा ले। इतना मेरा अब्बा सीधा था बाबा। बिल्कुल ऐसे ही जी, पुराने लोग सीधे ही थे और वो बहुत अच्छे थे। अब के लोग ज़रा चालाक हो गए हैं, आप किसी को हाथ पकड़ाते हैं, मतलब उंगली पकड़ाते हैं, हाथ पकड़ के वो आगे निकल जाते हैं, आपको फिर पीछे छोड़ जाते हैं। आजकल के तो वो लोग हैं, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मैडम जी, आजकल तो धक्का मारते हैं, हाँ। बोलो जी इसको गिरता है ना तो अभी और इसको धक्का दे के गिरा दो, खत्म कर दो बाबा। सही, मनान अच्छा सर, मैं सही कह रहा हूँ बाबा? बिल्कुल आप सही हैं। मनान सर आप जी जी मछली भी पल्ला मछली बाबा, पल्ला मछली बहुत मशहूर हैं? और शक्कर का अचार बहुत ज्यादा मशहूर है। शिकारपुर जो अचार है, जी, शिकारपुर जो का अचार है, और सिंध की यानी कि खास तौर से मछली, खैरपुर की खजूर बाबा, खजूर, शक्कर की खजी भी अच्छी खजी, लगती है। खजूरपुर को, मैं खैरपुर खजी की। बड़े खाने को दिल चाह रहा है। अभी मैं रास्ते से भी गुजरती हूँ, रेडी वाले खड़े तो होते इनको हैं। कहते थे ले आते हैं तो आप ये सोचिए कि वो गुड़ वाले चावल नहीं लाए तो वो खजी लेकर आते। इंसान मेहमान नवाज है तो फिर आदमी ये तो मैं काम। बोला मैडम कराची में कौन जानता है गुड़ वाले चावल? मैं नहीं, सब जानती हूँ, जानते हम हैं सब भाई। जानते, खाना सबने पीना खाया है, हमें सब बिल्कुल पता खाया होता है। बहुत और अच्छा फ्री होता में जो है। मिले हमने तो वैसे बचपन में हम बहुत याद खाया। रख, फ्री वाला मनान साहब वो तो हम नहीं भूलते ना। अच्छा मनान साहब, आखिरी हम लोगों ने ड्रामा किया अभी, एक हम दोनों हस्बैंड वाइफ बने थे। उस ड्रामे की मुझे कुछ समझ नहीं आई कि वो हम पहली दफ़ा मैंने ऐसा कुछ वो देखा। आप भी परेशान थे, मैं भी परेशान थी कि आप ये सोचें कि हम ये 6 करैक्टर हैं, 6 करैक्टर हम इकट्ठे ही नहीं हुए पूरे ड्रामे में। ये जो आजकल दौर चल गया है, ये ड्रामों को, जो हमारे अच्छे ड्रामे जो चल रहे हैं, ये उनको भी नीचे गिराने की कोशिश है। सही बात है, क्योंकि अगर ये इस तरह के ड्रामे आएंगे तो कहलाएंगे तो पाकिस्तान के ड्रामे। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे समझ नहीं आई थी उस ड्रामे इसीलिए की। वो चैनल नहीं उठते और वो ड्रामे सामने नहीं आते, नहीं आते, वो मेहनत ही नहीं होती। देखिए हमने मेहनत की, आप मेरे साथ थी, इतना हमने यानी कि कोशिश की अच्छे से अच्छा करने की, लेकिन वो जो वहाँ का माहौल था, या वो जो मैं कुछ कह और नहीं जो सकता। ड्रामा ऑन एयर भी हुआ हाँ। तो अच्छा ही नहीं लगा। और जब मैं आगे आगे बढ़ती गई, मैंने कहा यार और वो जल्दी खत्म हो गया, जल्दी खत्म हो गया, बहुत वो जल्दी इसी वजह से हुआ। अब इसकी बजाय आप बड़े चैनल को देखें तो वो मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत पैसे भी मेहनत खर्च करते करते हैं, हैं, मेहनत भी करते हैं। लोकेशन पे भी, एक्टर पे भी, हर चीज़ पे उनका बिल्कुल। पैसा लगता है। अभी तो वो शहदाई नजर चल रहा है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त। मेरा काम इसके अंदर आएगा, अच्छा। और बड़ा अच्छा काम है, मैं यही वो कि पूछ- कम है लेकिन बहुत प्यारा है। वो जो यानी कि मेरा जिक्र भी आता है उसमें कि उस अच्छा। किरदार का, सही सही और वो है, और ये ड्रामे वाकई हैं अच्छे। सही। आप उसमें भी आ रहे हैं, शबीर तो देखेगा, मैंने ये भी देखा, जी जी जी। कोई देखे ना हाँ, देखे। वो तो ऐसा है कि वो शुरू में मेरे तमाम दोस्त थे, शबीर तो देखेगा, शाकिर वगैरह, जीशान वगैरह, जीशान। तो ये जीशान वगैरह माशाल्लाह बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये जब कहते हैं तो हम चले जाते हैं। नहीं, करना चाहिए। हम जब ये काम करते हैं तो इंटरटेनमेंट वाले कहते हैं कि रीनेकमेंट वालों को ना लिया जाए, जो कि गलत बात है। रीनेकमेंट से जो बंदा निकलता है ना, वो सॉलिड, कम से कम छोटा आर्टिस्ट ज़रूर होता है, आपको मेहनत नहीं करवाएगा ज़्यादा। मैंने ये बहुत दफ़ा प्रोग्राम में कहा कि ये जो रिनेक्टमेंट वाले जो एक्टर थे, ये मंझे हुए एक्टर हैं। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लेते, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट। मैंने कई मरतबा उनको कहा, भाई मैं इंटरटेनमेंट का आर्टिस्ट हूँ, पीटीवी के ज़माने का आर्टिस्ट हूँ, रेडियो से निकला हुआ हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और जहाँ मैंने काम किया है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने इज़्ज़त रखी है। लेकिन कुछ माहौल इस टाइप का है, बहरहाल जो मिलता है अल्लाह का शुक्र है। करते हैं। पर नहीं, बस यहाँ पर फिर वो टैलेंट और मेहनत हो जाती है ना, कि मेहनत हम जितनी भी कर लें। तो मैं सिर्फ इतने लोगों से गुजारिश करूंगी जो लोग ये इस तरह के ड्रामे बना रहे हाँ, हैं कि जी आप 2 बस खड़े हो जाओ, आपका हम क्लोज ले लेंगे, अच्छा वो फलानों के पास अभी नहीं ले रहे हम। सही कह रही हैं। मतलब वो ना फिर पाकिस्तान का नाम डबोते हैं, जो हमारे बड़े बड़े ड्रामे बन रहे होते हैं, हाँ, उनका भी नाम डबो बिल्कुल। देते हैं। तो हमने जिस तरह वो काम किया है, बेजारी से मैं समझता हूं। मैनान सर तो यही कहते थे, ये क्या हो रहा है आलिया। मैं कहा सर हम काम की थे नखरा, नौकर की थे नखरा की, हमारा वो हिसाब हो जाता है, नौकर को नखरा करता है। खैर मैं गलत बात बोल गई। हमारा किरदार तो वो होता है कि जिसमें डूब कर एक्टिंग की जाए, तो ऐसे सामने था। वाले भी तो होंगे। बल्कि याद है आपको एक सीन था, वो मेरा बेटा मेरे पैरों में बैठा है और वो रो रहा है और मैं उसको दुपट्टा देती हूँ, तो जी वो कहते हैं बेटा नहीं होगा। मैंने कहा बेटा नहीं होगा, मैं वो सीन ही नहीं करवाऊंगी। ये चीज हमारे कई सीन ऐसे हुए हैं, हाँ। आपने देखा कई सीन ऐसे हुए कि ये शख्स यहाँ बैठा है, वो शख्स यहाँ खड़ा है, अब उसको देख देख के एक्टिंग, अब वो एक्शन रिएक्शन नहीं आ रहा। वही बात आती है, एक्शन रिएक्शन। आप मुझसे बात कर रही हैं, मेरा फेस बता रहा है ऐसे ही है, जवाब देने में, आपका सवाल करने में, तो ये चीज़ आनी चाहिए, बिल्कुल वो ऐसे ही होना स्मूथ चाहिए। रहता है फिर। सही। अच्छा जी, छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद वापस आते हैं, फिर अपनी इस महफिल को लेकर फिर आगे बढ़े।
जी वेलकम बैक। हम वापस आ चुके हैं और 1 घंटा कैसे गुजर जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। पहले 2 घंटे थे, उस पर भी नाशुक्री करती थी, अब 1 घंटा है तो उस पर भी नाशुक्री करते हैं, बस ऐसे ही गुजर जाता है। अच्छा वकास, विक्की आपकी तरफ आ रहे हैं। आपने मुझे अभी बताया कि मैं कैमरे के सामने घबरा जाता हूँ, जबकि आप तो अब खुद कैमरेमैन हैं। अब क्यों ऐसे होता है? बस जैसे लाइव है या कोई कैमरा सामने आता है ना, तो एक अजीब सी अंदर घबराहट होती है मुझे कि मैं बोल नहीं पाता। वैसे आप जितना भी बुलवा लो, अच्छा, जैसे आप बातें करो, आप बोलोगे रात निकल गए, दिन निकल गया। मेरे अपने दोस्त बोलते हैं भाई तू ज़्यादा नहीं बोलता। मतलब हाँ भाई क्या करें। और जब कैमरा सामने आता है ना, बस वो बिल्कुल मुंह बंद, बोल ही नहीं पाता, एक अजीब सी घबराहट। फिर इसके बाद एक्टिंग में मैंने कुछ एक्टिंग ऐसी की कि कोई राइडिंग का सीन आ गया या किसी का। एक ड्रामे में तो इस तरीके से गया था कि मैं बैक पे था, अच्छा, तो उन्होंने बोला कि मतलब आपस में ही बात कर रहा था, बोला आप माशाल्लाह बोलचाल में आप आगे आओ। फिर वो एक्टिंग की थी जो बहनें ऐसी भी होती है, उस ड्रामे के अंदर सीन हुआ था, छोटा सा सीन था कि बस वो आगे बुला लिया उन्होंने। तो बस एक होता है ना कि बस डर लगता फिर है। वो सीन किया कि नहीं किया ड्रामे में आया, समा का ड्रामा था, उसके मतलब सीन उन्होंने बाकायदा ड्रामे में भी, मतलब उसको छेड़ने गया था। मॉडल की बहन होती है ना, उसको छेड़ने के लिए गया था। हो तो बहनों को छेड़ने जाते हैं। और अब जो बहनों की तस्वीरें उतरवाते हैं, हाँ, अब और जो जो- अच्छा मैंने देखा है जिस कैमरामैन को जो लड़की अच्छी लग जाती है ना पूरी शादी में, उसकी तस्वीरें ज्यादा हो रही होती है। बाद में भी कहा जाता है ये तस्वीर, इसकी तस्वीर, ये क्यों होता है ऐसे? ये आजकल आज पता तक है मुझे क्या, समझ ये नहीं आई। आजकल बड़ा वो हो गया है कि लड़के ऐसा समझते हैं कि वेडिंग में हम जाएंगे, अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन आज मुझे तकरीबन 8 साल हो गए, लेकिन 8 साल में मेरे को जितने मेरे पास कॉन्टेक्ट है ना, उसमें सिर्फ एक ही मैसेज आता है, मेरी पिक्चर है तो बस। इसके अलावा कोई बात नहीं, कोई वो नहीं। मतलब लड़की कोई नहीं अच्छी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं, मतलब झूठ नहीं बक्की वाकई। और मेरा काम लोग इसलिए ज़्यादा लाइक करते हैं कि मैं अगर किसी इवेंट में उतरा हुआ हूँ ना, तो हर किसी के बराबर, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। और कितने लड़के ऐसे मेरे दोस्त बन गए, उनका काम मेरे मजीद आगे बढ़ने का जो रीज़न था ना, यही था कि मैं किसी को नहीं छोड़ता था। सही। अभी मेरे अपनी टीम में जो बोलती है 12 बजे 1 बजे कैमरा क्लोज हो जाता है, अपना क्यों नहीं बंद करते हो? तो इसी वजह से बंद नहीं करते कि कोई ऐसा रह जाता है कि भाई आ जाओ, लाइट लगाई। और ये लड़ाइयाँ भी होती हैं शादियों में, जिसकी तस्वीर नहीं खिंचवाई, अगर वो ग्रुप नहीं बना, तो ये लड़ाइयाँ आज तक नहीं खत्म हुई शादियों से। ये बाकायदा जब मीटिंग होती है ना, बिल मेरा बनता है, उसके ऊपर मैं बाकायदा लिख के देता हूँ कि भाई अपने मेहमान बता देना, ठीक है। और मुझे पूरा इसकी लेनी है, इसकी नहीं लेनी, क्योंकि लड़ाई अक्सर होती है। और कोशिश मेरी ये होती है कि झगड़े से इवेंट बच जाए उनका। हाँ, ताकि तो तुम सबकी तस्वीर उतारते हो? सबकी तस्वीर। चलो ठीक है, अभी अगले हमारी शादी आने वाली है एक घर में, तो फिर मैं देखती हूँ विक्की सबकी तस्वीरें उतारता है, क्योंकि मैंने तो 2 शादियाँ की हैं, यही रौला नहीं मुके आज तक, साढ़े ते ग्रुप ही नहीं बने हैं। और जो करीबी रिश्तेदार होते हैं सबसे ज्यादा झगड़ा वो करते हैं, जबकि उनकी अपनी शादी होती है, अपने भतीजे भांजे या जिसकी भी है। आपको खुद आगे जाना है, खुद आगे जाना। अगर घर वाले मसरूफ हैं तो आप खुद जाकर बनवा लें, आपका भी तो रिश्ता बनता है ना। रिश्ता बनता ऐसे लोगों से मुझे समझ ही नहीं आती इस झगड़े की, नहीं फायदा आते। क्या होता? मैंने एक लड़का रखा हुआ है, बाकायदा टेबलों पे जाके बोल रहा है, मेरे पास वीडियो है, सबूत है कि भाई आप फैमिली आ जाओ। आपकी मतलब रिश्तेदार ने बोला है कि वो थोड़ा सा बिजी है, वालिद साहब खाने वगैरह किचन वगैरह को देख रहे हैं, भाई वगैरह दूसरी चीज़ों में लगे, आप आगे कर लो। नहीं, एंड में जब लाइट बंद होगी ना, हमारी पिक्चर ही नहीं है, एंड ये होता है। बाद में फिर लड़ाइयाँ। हाँ, और तकरीबन जो ग्रुप होता है ना फैमिली का, मैं कोशिश करता हूँ कि जब एंट्री होती है ना, एंट्री के साथ जब पूरी फैमिली एंट्री देख रही होती है ना, उसी टाइम ग्रुप करा लो, ताकि बाद में लाइट का भी इशू नहीं हो, क्योंकि आजकल हमारे 12 बजे लाइट बंद हो और नहीं फिर मेकअप का भी इशू होता है ना, फिर हमारे जैसे मुंह अगर बाहर आ जाए निकल अब कैमरे से आ गए ना, दिखाने के बाद तो अब कैमरे इतने अच्छे आ गए ना कि उसके अंदर अगर आपको फुल, अब आती है टैलेंट की बात। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैट्रिक के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, आपको पता है, मैं एक्सीडेंट की हालत में बिल्कुल टांग में ड्रामों में काम कर रहा था, सही है। अब मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद जब कैमरे के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप उसको अपने टैलेंट से समझोगे ना, तो बस वो टैलेंट आपको काम आएगा, आपका चेहरा पूरा चेंज। अच्छा, शटर का क्या काम होता है? कोई शटर भी होता है? हाँ, शटर होते हैं, शटर काउंट होते हैं। मिरर लेंस पहले DSLR में ज़्यादा होते थे, मिरर लेंस में अब कम होते हैं कि 3 लाख 4 लाख शटर चल गया, फिर हमें कैमरा चेंज करना पड़ता है। और मेरा तकरीबन माशाल्लाह से हर 6 महीने में कैमरा चेंज। अच्छा, यूसेज क्या होता है, क्या होता है? शटर को किस लिए यूज किया जाता है? शटर ये पिक्चर का होता है, जैसे हम एक पिक्चर खींच रहे हैं ना, तो एक शटर काउंट हो जाता है कि एक तस्वीर ली, 2 ली, 3 ली, तो इस तरह से कैमरे की जो वर्क होती है ना, वैल्यू, वो कम होती जाती है। और वीडियो में क्या काम है उसका? वीडियो का ये होता है कि वीडियो के अंदर लाइव चल रहा होता है ना, तो उसमें शटर का इतना नहीं होता है, क्योंकि जब पिक्चर लेते ना, खचक 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 मार रहा होता है। और वीडियो के लिए एक दफ़ा हमने प्ले किया ना, तो वो एक ही दफ़ा शटर उठाता है। और वीडियो में बड़ा मतलब आजकल सिनेमैटिक चल रही है, दूसरी वीडियो। पहले के हमारे कैमरे होते थे कि बस नॉर्मल है, बड़ा है। इस चीज़ को अगर लोग समझ लेना, तो हम जैसे लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएं। अब मीडिया के हवाले से, मेरा मीडिया पे नहीं है इतना,
لیکن لوگ اچھا جی، مجھے جانتے 50 کے کیا لینس کی ہیں. لینس فوکل لینتھ کیا ہے؟ ہاں فوکس لینس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا اس کے اندر پروٹیکٹ ہم کر رہے ہیں. فوکل لینتھ. فوکل نہیں ہوتا, ہاں فوکل نہیں ہوتا, فوکس بولتے ہیں ہمارے اس میں. یار ہمارے ساتھ امتحان ہی شروع کر دیا میں اور فوکل میں نے کیا مطلب تم چاہ رہے مجھے یہاں پہ جاب دلوانی ہے تم نے یہاں پر کیمرے مین کی. ہاں نہیں بیچارہ بہت محنتی بچہ ہے, آپ کو نہیں پتا یہ بچے بڑے چھوٹے چھوٹے تھے جب میرے پاس آئے تھے, جو ہم حسن کو بھی ملواتے رہے. یہ ہمارا ایک ٹائم تھا, میں بھی یہی کام شروع کیا تھا ایکٹنگ مطلب کہ پروموٹ کرنا لوگوں کو, تو وہ مجھے بھی سوٹ نہیں کیا کیونکہ میں لوگوں سے پیسے ہی نہیں لے سکتی تھی. سیدھی سی بات ہے کہ میں اگر کسی کو کام دلوا رہی ہوں اس کو کہوں اس میں سے کمیشن دے دے. لوگ کہتے تھے آپ کی شکل دیکھے اور کمیشن دیکھے, اس پہ اس شکل پہ کمیشن بنتا ہے. ایک بات مجھے یاد ہے آپ کے اس کہنے پہ, ایک لڑکی آئی تھی وہ کوئی فرینچائز سے آئی تھی جیز میں, وہ بول رہی ہے میری کچھ پوزیشن نہیں کچھ نہیں. میک اپ آرٹسٹ نے بھی ہمارا کام کیا میم کے کہنے پہ, میم نے ان کا آڈیشن 3 دفعہ لیا میرے سامنے, میں خود لے رہا تھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آج ماشاءاللہ سے میں اس کے پوسٹر دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ کامیاب. اور نہیں ہمارے گروپ سے ایک نکلا, نعمان نام تھا اس کا, وہ میک اپ آرٹسٹ بھی تھا اور ایکٹر بھی تھا. آج وہ ماشاءاللہ سے مائرہ خان کا پرسنل وہ میک اپ آرٹسٹ ہے. یہ ہوتی ہے محنت اور ٹیلنٹ. اور آج وہ ٹھیک ہے وہ بات نہیں کرتا, وہ الگ بات ہے, پر میں اس چیز کو بالکل منع کرتی ہوں کہ جب جو آپ کو آگے لے کر جاتا ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے. بالکل. اور مجھے نہیں خیر پریشانی ہوتی کیونکہ ہماری زندگی میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, بہت سارے جاتے ہیں. اب جیسے آپ کوآرڈینیٹر ہیں, آپ کی زندگی میں بھی کتنے ایکٹر آتے ہیں, پھر وہ اپنی جگہ پہنچ جاتے ہیں, وہ آپ کو پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو اسی طرح ہے کہ ہاتھ سے گئے ہوئے لوگ بہت ہم لوگ مذاق میں نہیں کہتے تھے, وہ اکثر فلموں کے وہ میم بنے ہوتے تھے, وہ تو نے وہ فلانا ایکٹر دیکھا ہے, کون لایا, میں لے کر آیا ہوں. تو وہ ویسے میں بھی کہہ سکتی ہوں وہ میں لے کر آئی, پر کیا فائدہ ہے بول کر, کہنے بول لیا تو پھر وہ ختم ہو گئی بات کہ دودھ بھی دینا اور وہ وہ والا کام. تو وہ اچھا نہیں لگتا کہ یہاں پر بیٹھ کے ہم یہ کام کریں. بہت ادھر آ کر مجھے لگتا ہے کہ محنت اور ٹیلنٹ دونوں ہی آپ لوگوں کا آگے چلا. اس میں اس وقت ٹیلنٹ نہیں تھا فوٹوگرافی کا, یہ اس نے بچے نے بغیر پڑھے ہی سارا کچھ کیا. اس نے کہا میں نے میٹرک پاس کیا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کو اس راستے پہ نکال دیا. آج ماشاءاللہ سے کامیاب ہے. اور محنت اور جو ہے نا محنت بھی ہے, ٹیلنٹ دونوں چیزیں ساتھ ہوں پھر آپ پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. یہ بات تو سب کوئی مانیں گے. کیوں منان سر, اب آخری میسج ہے, آپ مجھے بتائیں کہ محنت اور ٹیلنٹ, ٹھیک ہے ہم دونوں کرائسس سے گزر رہے ہیں, پر ویسے ہی میں کہہ دیتی ہوں کہ محنت اور ٹیلنٹ دونوں ہونا چاہیے. دیکھیں ٹیلنٹ اگر ہے تو محنت رنگ لاتی ہے, اور اگر ٹیلنٹ نہیں ہے تو شاید پھر محنت کرنا بیکار ہے. لیکن ٹیلنٹ بھی یعنی کہ اچھا ٹیلنٹ کے اندر پھر آتی بات شوق کی. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شوق رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, ٹیلنٹ نہیں ہوتا. ان میں بھی ٹیلنٹ آ سکتا ہے, ان کے شوق اور ان کی محنت سے آ سکتا ہے. وہ سیکھ سکتے ہیں آپ سے معلوم کر کے, اور آپ بتا سکتے ہیں صحیح تو وہ سیکھ سکتا ہے. لیکن ٹیلنٹ قدرتی جو ہوتا ہے, بہت سے لوگ ایسے ہیں جو وہ ایک الگ بات ہے. جیسے ہمارے بہت سارے ایکٹر ہیں جن میں ٹیلنٹ جو ہے قدرتی ہے, بہت سارے. اور لیکن میں بتاؤں جتنے بھی فیمس یعنی ٹاپ کے ایکٹر ہیں پاکستان اور ہندوستان میں, وہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ راتوں رات نہیں, انہوں نے برسوں محنت کی ہے. بالکل ایسے ہی برسوں محنت کی. پتہ نہیں اب شاہ رخ خان صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے کے بعد پاپولر ہوئے ہیں, ورنہ انہوں نے ٹی وی پر کام کیا ہے سرکس وغیرہ میں, بہت عجیب سے لگ رہے ہیں بیچارے ماشاءاللہ. جب جا کے پھر دلیپ کمار صاحب جو آئے, انہوں نے بے انتہا محنت کی, 5-6 فلمیں پٹی. محمد علی صاحب آئے ہمارے پاکستان کے ٹاپ کے ایکٹر. اب ندیم صاحب ایسے ہیں ماشاءاللہ جو راتوں رات ایکٹر بنے, لیکن ان کو شوق نہیں تھا ایکٹنگ کا, وہ گلوکاری کا کرنا ہے. لیکن ان کے اندر ٹیلنٹ تھا, ڈائریکٹر نے دیکھا, اس کو نکالا. ڈائریکٹر کا بھی کام ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہے وہ نکالتے ہیں. یار ویسے کیا ایکٹر ہے ماشاءاللہ سے, ابھی تک ہم ڈائریکٹر بھی اور پھر وہ ایکٹر بھی ابھی تک یاد رہتے ہیں. اگر وحید مراد دنیا سے چلے گئے ہیں تو ہم ابھی بھی ان کو یاد کرتے ہیں. ہم نور جہاں کی آواز کو ابھی بھی مس کرتے ہیں کہ جی نور جہاں کی جو آواز کے گانے تھے وہ ابھی بھی لوگ دوسرے اس میں گانے شروع ہو گئے. پاکستان میں تو ناپید ہوتا جا رہا ہے, پاکستان میں ناپید ہوتا جا رہا ہے. وہی میں کہہ رہی ہوں, پہلے کے گانے اگر نور جہاں کے, لتا کے یا نسیم بیگم کے, احمد الجی صاحب کے, وہ آج بھی سنتے ہیں, تر و تازہ رہتے ہیں. اب آج میں کس کے گانے سنوں بتائیں آپ, یا کسی بھی ٹاپ کے اس ٹائم ٹاپ کے سنگر ہیں, وہ سنا ہاں یار ماشاءاللہ ختم. ایسے ہی ہو رہا ہے, کوئی مطلب اپنی جگہ پہ جمع ہوا نہیں ہے. بالکل. اور ایکٹنگ بھی ایسی ہے,
پر اس وقت کے ایکٹر وہ انڈیا سے بھی کام کر آئے تھے اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنا نام کمایا اور ان کا آج بھی وہی نام ہے. اگر ہم ریڈیو پاکستان جاتے ہیں شو کرنے تو ہم گانے ہی ان کے لگاتے ہیں, نور جہاں کے گانے لگا رہے ہیں, ہم ان کے پرانے گانے لگا رہے ہیں. ہمارا یہ سنگر بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ سے, ماشاءاللہ ہے نا. میڈم آپ میرے کو موقع دو تو میں سنگنگ بھی کرتا ہوں, میں سب کچھ کرتا ہوں. کرو تو میں سگریٹ پیتا ہوں تو نہیں, سگریٹ کا منع ہے, سگریٹ کا منع ہے. عطا میرے کو بولو میں اس کے بغیر نہیں گا سکتا. سگریٹ کا پروگرام کی بات کر لیجئے گا, جیسا تیسا سنائیے آپ. سنائیں, کچھ تو سنائیں. کون سا گانا پسند ہے؟ یہ ویسے نا اس میں ابھی دوسری چیز آ جائے گی. اردو کا گیت سناتا ہوں. سناؤ اردو کا, ماشاءاللہ. میرا دل نہ جانے کب سے تیرا پیار ڈھونڈتا ہے, میرا دل نہ جانے کب سے تیرا پیار ڈھونڈتا ہے, جو خزاں میں کھو چکی ہے وہ بہار ڈھونڈتا ہے. کس نے گایا تھا منان سر یہ؟ دل نہ جانے کب سے تیرا پیار ڈھونڈتا ہے. مل جائے گا, مل جائے گا انشاءاللہ. کس نے گایا تھا؟ بشیر احمد. بشیر احمد صاحب نے گایا تھا. بشیر احمد بابا بڑا اچھا گانا ہے. معافی چاہتی ہوں سر جی, اوپر آ کے آپ مجھے انہوں نے جو بھی گا لیا ادھی نے سن لیا. ماشاءاللہ سے آپ نے بہت اچھا گایا ہوگا اور گایا ہے اور میں نے سنا ہے. ادھر آ کے لائے تھوڑی چینج ہو گئی ہے, پتہ ہی نہیں چلیا کدھر گیا ہے گانا, کتھوں شروع ہوا ہے. ابھی آن کیمرہ تو میری بے عزتی نہ کرو, انسلٹ نہ کرو جی, اور تم کیا بات کرتی ہو. میں آپ کی انسلٹ نہیں کر رہی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کل وہ مجھے اوپر ملیں تو وہ مجھے یہ نہ کہیں کہ یہ تم نے گانا دیکھ رہے ہیں باقاعدہ آپ کو. ابھی میرا سلام دے دینا ان کو. وعلیکم السلام. اچھا جی, پروگرام اختتام کی طرف چل رہا ہے. وکی آپ کوئی لوگوں کے لیے جو لوگ اسٹرگل کر کے آگے جاتے ہیں ان کے لیے تھوڑا سا پیغام دے دیں. بس یہ ہے کہ یہ آپ کا کیمرہ ہے, کیمرے کی طرف دیکھیے. میں لوگوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنی لائف میں ٹیلنٹ کے ساتھ محنت بھی کرو, کیونکہ محنت ہی آپ کی رنگ لائے گی. اور پہلے کا دور ایسا تھا کہ ہمارے پاس میڈیا کا آپشن نہیں تھا, موبائل وغیرہ اتنے تھے نہیں, لیکن آج کل ہمارے پاس آپشن ہے کہ موبائل ہے, کیمرے ہیں, ہر چیز ہے. تو کوشش یہی کریں کہ بھائی آپ لوگ محنت بھی کریں, ساتھ ساتھ اپنا ٹیلنٹ بھی دکھائیں, کیونکہ آج کل بولتے نا بس ٹیلنٹ دے گا اوکے ہوا بھائی آپ کے سلیکشن ہو گیا. دیکھیے آپ کی اس بات میں ایک چیز اور شامل کروں گی. جی ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ضروری ہے. یہ ہمارے ٹائم میں نہیں تھی, اتنا غور نہیں کیا جاتا تھا. میٹرک کرا لیا, انٹر کروا لیا, پر اب جو ہے ایجوکیشن بہت زیادہ ضروری ہے ہر کام کے لیے. جہاں آپ کے پاس ایجوکیشن ہوگی وہاں پہ آپ کا ایک نام ہو جائے گا, آپ کو ایک جگہ مل جائے گی, آپ کوئی بھی کام کریں گے. اگر مجھے انگلش آتی ہوتی نا تو اس وقت میں کراچی میں نہیں ہوتا. مجھے بھی آتی ہوتی نا تو میرا یہی تھا کہ میں آج پچھتا رہا ہوں. میری والدہ نے بہت محنت کی, میرے والد صاحب نے بہت محنت کی, مار کے اسکول بھیجا ہے کہ پڑھ لو, اچھی جگہ, بہت اچھے اسکول میں پڑھایا کہ ان کی نہیں تھی رینج میں, انہوں نے پڑھایا, لیکن ہم پڑھے نہیں. اب تھوڑی غلطیاں ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ اگر پڑھ لیتے نا تو جو زیادہ محنت لگ رہی ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے, کم لگتی. بالکل ایجوکیشن سے اور بہت سمجھتے. بات کرنے کا طریقہ, بولتے نا کہ ابھی کلائنٹ سے ہم بات ہی نہیں کر سکیں گے تو کیا کریں گے, تو پھر ان کے لیے ہماری ٹیم پھر ہوتی ہے اسٹوڈیو پہ, تو یہ مسئلہ ہے. صحیح. اچھا سائمہ آپ کی طرف آتے ہیں, کوئی چھوٹا سا میسج دے دیں لوگوں کو. محنت کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ محنت سے کبھی بھی پیچھے نہ بھاگیں, اور جتنی زیادہ محنت کریں گے اتنے زیادہ آگے جائیں گے. اور اپنے ٹیلنٹ کو پہچانیں کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے. جب تک آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. تو اسی پر زیادہ فوکس کریں, محنت کریں, جو آپ کے اندر ٹیلنٹ موجود ہے اس کو پہچانیں اور اس کو اپنی پہچان بنائیں. بالکل, بہت شکریہ. منان سر آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک بات محنت کی اور اس ٹیلنٹ کی بات ہے تو اس میں ایک چیز اور شامل کریں. سب سے پہلے کانفیڈینس. کانفیڈینس بہت ضروری ہے کہ کہیں دو الفاظ بولنے کے اندر آپ کترا تو نہیں رہے یا کچھ بھی. جو بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے, فن مصوری کا ہو, گلوکاری کا ہو, اداکاری کا ہو, تو اس میں کانفیڈینس بھی ہونی چاہیے, اعتماد ہونا چاہیے آپ کو کہ میں جو کر رہا ہوں وہ بہتر کر رہا ہوں, کہ آپ کی سوچ ہے وہ. اب اس میں کوئی گائیڈ کرتا ہے, آپ کو بتاتا ہے, تو اس کو کیچ کرو. آپ کی محنت رنگ لائے گی اور انشاءاللہ آپ کو. بالکل. آپ بتائیں محمد علی کہ ظاہری سی بات ہے آپ محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ہر بار آپ ایک کریکٹر میں آتے ہیں, یہ بھی آپ کی محنت ہے اور ٹیلنٹ ہے. آپ کو یہ پتہ ہے کہ بس گانا نہیں گائے گا اندر سے, پر یہ کام آپ ضرور. میں یہ کہنا چاہوں گا محنت اور کامیابی کے حوالے سے کہ دیکھیے نا امید مت ہوں, نا امیدی کفر ہے. اپنی جی جان سے محنت کیجیے, والدین کی دعائیں لیجیے اور نتیجہ جو اللہ پہ چھوڑ دیں. کہتے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی, ہاریں گے اندھیارے,
जीत हमारी होगी, हारेंगे अंधियारे, एक रोज पूरे होंगे सारे ख्वाब हमारे, दुख से ही लड़ने में आदमी की शान है, जिंदगी का हर पल एक इम्तहान है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह निगहबान। बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग प्रोग्राम में आए। बहुत इन लोगों का इसलिए थैंकफुल होते हैं कि ये अपना टाइम निकाल के कीमती और हमारे शो में आते हैं और इस शो को रंग लाते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि मेहमानों के बगैर तो इंसान में ऑक्सीजन नहीं होती और भी बहुत सारी चीज़ों के बगैर नहीं होती है, पर आदमी फिर भी सर्वाइव कर जाता है, मगर मेहमान नहीं होते तो आपका प्रोग्राम रंग नहीं लाता। तो मैं ये बात करूँगी कि जी अगर आप में टैलेंट है, आप पहले उसको वाकई बाहर लेकर आएँ, आप सोचें बैठ कर के आप में कौन सा टैलेंट है जो आप अच्छा प्रमोट कर सकते हैं, उसको आगे लेकर चल सकते हैं, क्योंकि हर इंसान कहता है मैं अच्छा सिंगर भी हूँ, अच्छा डांसर भी हूँ, मगर होता नहीं है। पर ये हमारी सोच होती है कि शायद हम अच्छे, पर आप पहले अपने आप को खुद जांचें कि आप किस में परफेक्ट हैं। आप जब अपना टैलेंट आप लेकर आएंगे, मेहनत करेंगे, तो अल्लाह ताला आपके साथ खड़ा होगा और आप आगे जाएंगे। मुझे नहीं इजाज़त इस दुआ के साथ कि जी इंशाल्लाह ताला कल आपसे होगी फिर दोबारा मुलाकात। मुझे नहीं इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।